नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो? सुगंधन में सौके माँ। आज फिर आपके बीच में मैं ये बात करने आया क्योंकि कस्टमर्स और कई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर थोड़ा सा इस चीज को डिफाइन कीजिए कि एक अच्छा स्पेंडल उसमें क्या मटेरियल होना चाहिए। जैसा आप लोग जानते हैं कि माइल्ड स्टील भी जिसको एमएस बोलते हैं उसमें भी मटेरियल बनता है, और स्टील भी कई तरह का होता है। जैसे इंडस्ट्रियल टूल्स स्टील होता है, एलॉय स्टील होता है, ऐसे ही कार्बन स्टील होता है। इसी तरह एक स्टील होता है जिसके अंदर बर्तन बनते हैं, एक स्टील होता है जिसके अंदर क्रोमियम जंग नहीं आता, वो चीजें लगी होती हैं। इसका ग्रेड पता होना बड़ा जरूरी होता है। हम लोगों ने स्पेंडल मंगाए ऐसे SB 801 600 के, और कोशिश की है EN 19 में। EN 19 में यूरोपियन नॉर्म्स है, जैसे BS ब्रिटिश स्टैंडर्ड होता है, यूरोपियन नॉर्म्स है। अगर आप दिल्ली में रोहतक रोड जाएंगे तो दिल्ली के अंदर बहुत तरह का स्टील मिलता है। सारा लोहा स्टील नहीं होता, उसमें कंपोनेंट और उसके पार्टिकल्स और उसकी प्रिंसिपल, जैसे टैबलेट होती है उसके अंदर कंपोनेंट्स मिले हुए होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे स्टील में भी कॉम्बिनेशन होता है। हमने कोशिश की है, जैसे आप लोगों को पता होगा स्पेंडल हमेशा बेरिंग साइज से कटता है, वाइब्रेशन मशीन में आती है, और लोग कभी हेवी वॉशर बदलते हैं, कभी सोचते हैं आर्मेचर का बैलेंस ठीक नहीं है। बहुत कुछ डिपेंड स्पेंडल पर है। तो हमने कोशिश की है इसको EN 19 में अच्छी क्वालिटी का बनाने, और प्राइस बिल्कुल वही रखे जो इंडियन स्पेंडल के रहते हैं। इम्पोर्टेड आपको अवेलेबल है चीमो, दिल्ली पावर टूल पर। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बेरिंग कार्बन होल्डर है जो 13 RE और कई मॉडल्स में डलता है। इसमें भी ये बात समझना बड़ा जरूरी है। एक तो ये स्प्रिंग इसका टेंशन क्रिएट करते हैं, ये हाई क्वालिटी है और रेजिस्ट प्रूफ है। ये भी स्टील का डला हुआ है, फायर नहीं होगा ना, इसके अंदर हीट अप होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्ट कहते हैं बर्दाश्त को, और ये हाई क्वालिटी है। प्राइस बिल्कुल इसका ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में सबसे सस्ता हमारे पास रहेगा। तो ये क्वालिटी एक हमने अभी हाल फिलहाल में मंगाई है। दूसरा आपको मैं दिखाता हूँ कि आप अगर अपनी शॉप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पहले भी वीडियो में मैंने आपको ये बात समझाई थी कि आप अगर अपनी शॉप को ऊपर ले आना चाहते हैं तो उसके अंदर क्वालिटी चीज डालिए। जैसे अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही अच्छा मटेरियल। देखिए ये CM4 ऐसे SB का 21 रुपए में होल्डर सेट है विद कैप बैकोलाइट। ये देखिए कितना पावरफुल रेजिस्ट करेगा। ये देखिए एटलीस्ट मैं आपके सामने ओवर 5 to 10 सेकेंड मैंने इसको हीट दिया है, कोई स्मोक नहीं हुआ, धुआं नहीं हुआ, ना फायर हुआ। इट मीन्स इट इज कंप्लीट। ये छोटी छोटी चीजें आपके बिजनेस को बहुत आगे ले आती है। अगर ये रेजिस्ट प्रूफ, फायर प्रूफ होगा बैकोलाइट में, ये इंडिया के अंदर डुप्लीकेट, आपको पता ही है कि जैसे मैंने अभी बताया स्टील के अंदर कंपोनेंट्स मिला दिए जाते हैं। ऐसे मैं नेक के बारे में आपको बता रहा था कि हमारी PS65 की नेक जो है उसके अंदर हमने प्योर एल्यूमिनियम में डिजाइनेट की है। उसके अंदर हमने कोई ग्लास दूसरे मटेरियल, अभी इंडियन आजकल बिक रही है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो वेट में तो ऊपर हो गई क्योंकि उसके अंदर उन्होंने मिक्स किया एल्यूमिनियम में। अब मिक्स होने के बाद उसकी लाइफ क्या रहती है? अच्छा, आप लोग मैकेनिक हैं, आपको पता है कि खराब होती क्यों है, इसके नट ही तो लूज होते हैं जब उसके अंदर प्योर एल्यूमिनियम है ही नहीं। जबकि हिटाची ने कुछ सोच के ही प्योर एल्यूमिनियम में उसका नेक बनाया होगा, और वो रेजिस्ट करती है, वो चलती है, मगर इसके अंदर मिक्सचर होने की वजह से जल्दी जल्दी खराब होती है। तो मैं बता रहा था आपको बैकोलाइट का कैप और ये सेट, ये देखिए ये फायर प्रूफ है, इनकी लाइफ डबल है, और प्राइस आपको कॉम्पिटिटिव दिया ताकि आपकी दुकान रैपिड फायर ग्रोथ करे। ये देखिए रंदे की बेल्ट है टेफ्लॉन के अंदर, वो मटेरियल जो फायर प्रूफ है। देखिए 5 सेकंड से ऊपर मैंने बिल्कुल फुल फायर लगाया है, ना ब्रेक है, जो इसको तोड़ दे मैं फ्री दे दूंगा। 5 to 10 सेकंड इसमें आग लगाने के बाद भी तोड़ दे तो मैं फ्री दे दूंगा। तो हमारे जितने स्पेयर पार्ट्स हैं, इट्स ये जो ISO 9001 है, इट्स इक्वल टू 9001। ये ऐसे ही नहीं लिखा है, जैसे हमारा BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडिया